मैनपुरी से पधारे हुए महाराज जी जो आपको आत्म तत्व का ज्ञान कराते हैं। वास्तव में उन्हें उनके गुरु की बहुत बड़ी कृपा है। वो आपके सामने अभी अभी उपस्थित हैं और वो शीघ्र ही पधार रहे हैं। आप लोग उनका स्वागत करेंगे और बड़े धैर्यपूर्वक शांतिपूर्वक उनकी कथा को श्रवण करेंगे, उनके सत्संग को श्रवण करेंगे, उनकी वाणी को श्रवण करेंगे। धन्यवाद। सबके संकट दूर करेगी और ये बरसाने बारी। अरे बजाओ बजाओ बजाओ, क्या बात, बजाओ राधा नाम की ताली, बजाओ राधा नाम की ताली, बजाओ राधा नाम की ताली। सब संकट को दूर करेगी, सब संकट को दूर करेगी ये बरसाने बारी। बजाओ 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 राधा नाम की ताली, बजाओ राधा नाम की ताली, बजाओ राधा नाम की ताली। कृपा दृष्टि बरसाने वाली, कृपा दृष्टि बरसाने वाली, जीवन में खुशियाँ लाने वाली, जीवन में खुशियाँ लाने वाली। वन उपवन और फूल खिले हैं, महके डाली डाली। बजाओ 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 दोनों हाथ से ताली, बजाओ राधा नाम की ताली, बजाओ राधा नाम की ताली, बजाओ राधा नाम की ताली। बोले राधा रानी सरकार की जय हो। प्रथम गुरु जी को वंदना, दूजे आदि गणेश, तीजे माते शारदा, मेरे कंठ में करो प्रवेश। बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय, परमहंस दयालु महाराज की जय, श्रीमद् भागवत पुराण की जय, प्रेम से बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय, पवन सुत हनुमान की जय, श्री गणेश जी भगवान की जय, नवग्रह भगवान की जय हो, शनिदेव भगवान की जय, अपने अपने माता पिता की जय, अपने अपने गुरुजनों की जय हो, सब संतन की जय हो, सब भक्तन की जय हो, सब जन जन की जय। प्रेम से बोलो पार ब्रह्म परम पिता परमात्मा की जय। उपस्थित यहाँ पर आत्माएं जीवात्माएं सभी के अंदर मेरे श्री गुरु महाराज का स्वरूप को ध्यान करते हुए सबको अपने शरीर श्री गुरु महाराज के स्वरूप में साष्टांग दंडवत प्रणाम अरदास कर रहा है। प्रेम से बोलो सच्चे दरबार की जय। प्यारे भक्तों, बहुत सरल भाषा में अध्यात्म सत्संग और अध्यात्म रहस्य आपको बताएंगे। श्री गुरुदेव की कृपा से, परमपिता परमात्मा की दया से सबसे पहले एक गुरु महाराज का सुंदर सा भजन आप लोग स्मरण करेंगे और उसके बाद यह सत्संग में प्रवेश करेंगे। बोलो सच्चे दरबार की अपने अपने गुरु का ध्यान करते हुए याद आए गुरु
याद आए, बहुत याद आए। मेरी जिंदगी की अंधेरों में तुमने मेरी जिंदगी की अंधेरों में तुमने ओ ज्ञान के दीपक पग पग जगाए, गुरु याद आए, बहुत याद आए। ओ गुरु याद आए, बहुत याद आए। प्यारे भक्तों, कहने को गुरु कभी यहाँ से जाते नहीं हैं, क्योंकि गुरु हर समय अंग संग रहते हैं। याद आए, बहुत याद आए। बोलो सतगुरुदेव भगवान की जय। प्यारे भक्तों, आप लोगों को, आप लोग सोचते हैं कि गुरु जी के बहुत भजन गाते हैं। सच बात तो ये है कि गुरु ने हमें जो दिया है वो शायद है दुनिया में कोई किसी को दे नहीं पाएगा, वो केवल सतगुरु ही दे सकते हैं। तो आप लोग भी, हमने कल भी प्रार्थना की थी परमात्मा से कि आप सबको सतगुरु की प्राप्ति हो, क्योंकि बिना सतगुरु के कभी भी परमात्मा की प्राप्ति हो ही नहीं सकती। हम लोग भक्ति भाव से भाव बना के परमात्मा से प्रेम करते हैं, और प्रेम करने के बाद प्रेमी से प्रेमी को मिला देना, ये सतगुरु की कृपा होती है। तो इसलिए चलते हैं सत्सज्ञान में। जैसा कि आप देखते हैं, कल किसी कारण से हमारा गैप हो गया था, लेकिन आज वहीं से हम स्टार्ट करेंगे। पहले दिन में हमने बताई थी गुरुदेव कृपा सृष्टि कैसे बनती है और कैसे चलती है और कैसे विलीन होती है। दूसरे दिन की सत्संग में, जो कि 1 घंटे का सत्संग में, हम शॉर्टकट करके आपको वो बातें बताएंगे जो कि एक एक बात शायद करोड़ों अरबों रुपए से ज़्यादा कीमती होगी। दूसरे दिन बताए थे कि आपके जीवन में 7 दिन होते हैं और 7 दिन कैसे सफल करते हैं। अगर आपके 7 दिन सफल हो गए तो आपका जीवन सफल हो गया। अच्छा, जीवन कहते किसे हैं? जीवन किसे कहते हैं? कोई बताएगा जीवन का अर्थ क्या है? हमारे गुरुदेव ने बताया, क्या सही है? ध्यान से सुनना। जीवन उसे कहते हैं जहां मरना ना पड़े। जहां मरना पड़ता है वो जीवन है ही नहीं, क्योंकि वहां मरना पड़ रहा है, और जहां मरना ना पड़े वो जीवन है। सच है कि नहीं है? बताओ, सच है तो ताली बजाओ। हैं? हाँ, तुम्हें ऐसी जगह ले जाएंगे जहां पे तुमको मरना ही नहीं पड़ेगा, वो असली जीवन है। ये तो पहले तो हम शरीर से मरते हैं, मरते नहीं मरते, और फिर हम पल पल अपने मन से मरते चले जाते हैं, मरते नहीं मरते। तो यहाँ क्षण क्षण व्यक्ति की मृत्यु हो रही है। क्या वास्तव में ये जीवन है? सोचने वाली बात है। एक विद्वान ने खोज की इसकी, कि संसार में अगर 100% आदमी हैं, तो 100% में आदमी कितने जग रहे हैं और कितने सो रहे हैं। ध्यान से सुनना, कितने आदमी जग रहे हैं और कितने सो रहे हैं। जैसे 100 आदमी हैं, 100 में 60% आदमी कौन से हैं? ध्यान से सुनना, ये जो आज का दिन है इसे क्या कहेंगे? वर्तमान काल। और भूतकाल जो पहले निकल गया है, और भविष्य जो आने वाला है। 3 ही काल तो है, भूतकाल, भविष्य काल, वर्तमान काल। 3 काल है। काल माने समय को 3 भागों में बांटा गया है, एक भूतकाल, एक भविष्य काल और एक वर्तमान काल। 100% वर्तमान काल है। आज का दिन है वही आपका मूल्य दिन है। इस आज के दिन में कितने लोग, तो जब गणित लगाया गया तो प्यारे भक्तों 60% लोग भूतकाल में अपने आज के दिन को गंवा दिया। भूतकाल माने किसी की पिछली कोई घटना घट गई, कोई व्यक्ति खत्म हो गया, या कोई व्यक्ति के साथ में कोई घटना घट गई, या कोई आपस में लड़ बैठा, तो 60% आदमी यही सोच में पूरा दिन निकाल देता है कि पिछला कैसा हुआ था, जो कि आने वाला दोबारा नहीं है। 60% आदमी किस में चला गया? भूतकाल में, पहले की सोच में। सही बात है। और 40% आदमी भविष्य की सोचता, जो अभी बना भी नहीं है।
यानी कि कल की सोचता, कल हम ऐसा करेंगे, परसों ऐसा करेंगे, जो अभी बना भी नहीं है। अब बचा 10% आदमी। 10% आदमी में 5% आदमी ये सोचता है कि गुरु ढूंढें, कैसे हैं, कहाँ हैं, कैसे करें, ना करें, असमंजस में रहता। और किसी को गुरु मिल भी गए तो वो सोचता है कल करें कि आज करें, कल करें तो आज करें। तो प्यारे भक्तों, 100 में केवल 2% व्यक्ति ऐसे हैं, यानी कि 100 में 2 लोग ऐसे हैं जो गुरु के ज्ञान को धारण करके उस परमात्मा की प्राप्ति कर लेते हैं। अब बताओ, 100 में 2, क्या संसार जग रहा है या सो रहा है? हम लोग ऐसे नींद में सोए हैं। हमारे गुरुदेव कहते एक को जगाया, और वो कैसे जगा? थोड़ी देर के लिए जगा और फिर लुढ़क के फिर सो गया। किसी को कस के हिला के जगाया तो थोड़ी देर बैठा और उसके बाद फिर वो लुढ़क गया, फिर सो गया। किसमें? माया में सो जाता है। और कोई कोई व्यक्ति को जगाया तो वो जागृत हो जाता है, एकदम जग गया, अब नहीं सोना है। हमारे गुरुदेव कहते हैं एक होता है तर्क, और एक होता है वितर्क, और एक होता है सतर्क। सतर्क हो जाओ, आपके पास समय बहुत कम है। इतना कम समय है, इतने समय में आपने परमात्मा की रास्ता को कोई सदगुरु से अभी तक देखा नहीं, जाना नहीं। तो सतर्क करने के लिए श्री गुरुदेव आए हैं। और कौन से? इस युग की नहीं, पंचम युग। पंचम युग किसे कहते हैं? जो मेरे गुरुदेव ने मुझे दिया है। प्यारे भक्तों, ये संसार काल के अंदर बंधा हुआ है। कल हमने बताया था, परसों, कि हम सब काल चक्र में बंधे हुए हैं। और काल चक्र से कौन? गुरु छुड़ाता है। बताया था परसों कि जेल में कोई एक जेलर जाता है और एक कैदी जाता है। तो जेलर जाता है, वो कैसे जाता है? खुलेआम, जब चाहा तब गया और जब चाहा तब निकल आया। और बंदी जब चाहता तब नहीं निकल पाता है, और जब नहीं चाहता तब उसे जेल के अंदर डाल दिया जाता है। तो प्यारे भक्तों, उस काल से छुड़ाने के लिए मेरे श्री गुरु महाराज आए हैं। एक भजन के द्वारा आप ध्यान से सुनना। पंचम युग की बात बताने, पंचम युग की बात बताने मेरे गुरुवर आए हैं। पंचम युग की बात बताने मेरे गुरुवर आए हैं। प्यारे भक्तों, पंचम युग कौन सा है? अब वो युग आने वाला है जिसे कहते हैं पंचम युग। पंचम युग की बात बताने मेरे सतगुरु आए हैं। पंचम युग की बात बताने मेरे गुरुवर आए हैं। ऐसोए इंसानों जागो देखो सतगुरु आए हैं। ऐसोए इंसानों जागो देखो सतगुरु आए हैं। पंचम युग की बात बताने मेरे गुरुवर आए हैं। पंचम युग की बात बताने मेरे गुरुवर आए हैं। ऐसोए इंसानों जागो देखो सतगुरु आए हैं। ऐसोए इंसानों जागो देखो सतगुरु आए हैं। और कहते हैं ब्रह्मा काल में बंधा है। आपने विद्वानों के मुख से सुना होगा कि ब्रह्मा इतने काल तक रहेगा, यानी कि ब्रह्मा भी काल में बंधा है। मेरे श्री गुरु महाराज कहते हैं जब ब्रह्मा काल में बंधा है तो तुम ब्रह्मा की सृष्टि हो, तुम भी तो काल में बंधे हो। ब्रह्मा तक सब बंधे हुए हैं काल चक्र के फंदे में। ब्रह्मा तक सब बंधे हुए हैं काल चक्र के फंदे में। और काल चक्र से तुम्हें छुड़ाने मेरे सतगुरु आए हैं। काल चक्र से तुम्हें छुड़ाने मेरे सतगुरु आए हैं। पंचम युग की बात बताने मेरे गुरुवर आए हैं। पंचम युग की बात बताने मेरे सतगुरु आए हैं। ऐसोए इंसानों जागो देखो सतगुरु आए हैं। ऐसोए इंसानों जागो देखो सतगुरु आए हैं। यहाँ पढ़े लिखे लोग भी बैठे हैं। प्यारे भक्तों, सच बताना, सूर का तत्सम शब्द क्या होता है मालूम है किसी को? सूर को तत्सम शब्द होता है हंस।
सूर्य हंस को कहते प्यारे, काल हंस तक छाया है। सूर्य हंस को कहते प्यारे, काल हंस तक छाया है। और हमारे गुरुदेव कौन है? सूर्य तक काल है और वहीं पे आप बांध दिए जाते हो, नीचे के नीचे रह जाते हो। मेरे गुरुदेव कौन है? सूर्य हंस को कहते प्यारे, काल हंस तक छाया है। और परम हंस है ये परम पिता श्री, तुम्हें बचाने आए हैं। परम हंस है ये परम पिता श्री, तुम्हें बचाने आए। एक बार बोलो नगली निवासी परमहंस महाराज की। तो परम हंस है ये परम पिता श्री, तुम्हें बचाने आए हैं। पंचम युग की बात बताने मेरे सतगुरु आए हैं। ऐसोए इंसानों जागो देखो सतगुरु आए हैं। ऐसोए इंसानों जागो देखो सतगुरु आए हैं। ऐसोए इंसानों जागो देखो सतगुरु आए हैं। सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग, सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग, पंचम युग अब आएगा। सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग, पंचम युग अब आएगा। और पंचम युग ही इस दुनिया में सतयुग कहलाएगा। पंचम युग ही इस दुनिया में सतयुग कहलाएगा। और सतयुग में तुम्हें बुलाने, सतयुग में तुम्हें लिवाने मेरे सतगुरु आए हैं। ऐसोए इंसानों जागो देखो सतगुरु आए हैं। ऐसोए इंसानों जागो देखो सतगुरु आए हैं। कलयुग छोड़ो सतयुग आओ, कलयुग छोड़ो सतयुग आओ, तुम्हें लिवाने आए हैं। ऐसोए इंसानों जागो देखो सतगुरु आए हैं। पंचम युग की बात बताने मेरे सतगुरु आए हैं। ऐसोए इंसानों जागो देखो सतगुरु आए हैं। ऐसोए इंसानों जागो देखो सतगुरु आए हैं। ऐसोए इंसानों जागो देखो सतगुरु आए हैं। प्रेम से बोलो श्री 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 स्वयानंद विवाह महाराज की जय, परमहंस दयालु महाराज की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय। आप लोग कहते हैं देखो गुरु होते हैं, संसार पूरा गुरु में है, इसमें कोई ऐसा नहीं है जिसके अंदर गुरु ना हो। छोटा बच्चा है उसके अंदर भी गुरु है, हर किसी के अंदर गुरु है, पर कैसा है? बेहोशी अवस्था में। हमारे श्री गुरु महाराज इसको जागृत कर देते हैं। जब गुरु जागृत हो जाते हैं तुम्हारे अंदर के, तो तुम्हें परमात्मा तक वो पहुंचाने का काम करते हैं। बोलो सच्चे दरबार की। प्यारे भक्तों, अब कुछ हमें जो कि अमेरिका और विदेशों से ज्ञान प्राप्ति हुई है, वो ज्ञान आपको इस छोटे से प्रांगण में, लेकिन हमें चिंता नहीं है। जो कैमरा चल रहा है ये परमात्मा चैनल का कैमरा है। परमात्मा चैनल माने पूरे विश्व में दिखाने वाला, ये सबको पूरे विश्व में दिखाएगा। तो आइए विश्व लेवल का ज्ञान आपको बता रहे हैं सरल भाषा में, ध्यान से सुनना। हमारे घर में हमने शुरू से जब से सत्संग यहाँ प्रारंभ किया है, भागवत का हमारे महाराज जी आचार्य जी बहुत सरल भाषा में, बहुत रसमयी भाषा में सुंदर भागवत का रसपान करवा रहे हैं। और शाम को सुंदर यानी कि रामचरितमानस का आप लोग रसपान कर रहे हैं। और उसके बाद भजनों का भी संग्रह मिलता है आपको। लेकिन उसी बीच में ये सत्संग का एक, जैसे माला में पेंडल का काम होता है, वैसे सत्संग एक पेंडल का काम कर रहा है। आप लोगों को इस ज्ञानमयी गंगा में एक पेंडल की तरह आपके गले में खूबसूरती ये सत्संग आपको ले जाएगा। प्यारे भक्तों, आप लोग हमारे इस सत्संग को ऐसे जान लें कि परमपिता परमात्मा बहुत बड़ी कृपा कर रहा है, जो आपको इतना सुंदर। प्यारे भक्तों, कन्याएं जो आई हैं यहाँ पे, वो लोग अपना सम्मान प्रेम का ये व्यक्त कर रहे हैं। लीजिए, आके लाइन से आ जाइए।
कन्याएं जो भी हैं, प्रेम से बोलो राधे राधे। प्यारे भक्तों, ये सम्मान नहीं, ये भागवत का और सत्संग का आशीर्वाद है। चिंता मत करना, ये आशीर्वाद आप लोगों को मिल रहा है। जो भी भक्त कर रहे हैं, ध्यान रखना, यहाँ पे जो भी लोग जो भी सेवा कर रहे हैं, ये यहाँ की नहीं, ये परलोक की सेवा जुड़ती चली जा रही है।